हेलो मूवी लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एक्सप्लेन चैनल पर। और आज हम देखेंगे फ्राइडे सीरीज का छठा पार्ट, जिसका नाम है फ्राइडे द 13 जेसन लिव्स। तो जैसा हमने पिछले पार्ट में नकली जेसन को देखा था, लेकिन इस बार स्टूडियो ने अपनी गलती सुधार ली और ओरिजिनल जेसन को वापस लाया गया। इसीलिए इस मूवी का टाइटल जेसन लिव्स है। इस पार्ट ने जेसन के कैरेक्टर को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया और उसे वो हॉरर आइकन बनाया जिसे आज हम जानते हैं। जेसन के अलावा एक और कैरेक्टर टॉमी इस फिल्म में आखिरी बार रिटर्न कर रहा है। टॉमी पिछली फिल्मों में 2 बार जेसन को मार चुका है, एक बार ओरिजिनल और दूसरी बार फेक जेसन को। तो आपको क्या लगता है थर्ड राउंड कौन जीतेगा, टॉमी या अनडेड जेसन? कमेंट करके जरूर बताएं कि आप किसकी साइड हैं। जेसन लिव्स रिलीज की गई थी 1986 में, पिछली फिल्म से 1 साल बाद, और इसकी IMDb रेटिंग 6.0 है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने पिछले 5 पार्ट्स वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले उन्हें जरूर देखें, नहीं तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और एक और बात, जो मैं वैसे तो वीडियो के शुरू में कभी बोलता नहीं हूँ, लेकिन यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि 93% लोगों ने जो वीडियोस देखते हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज कर लो। अब चलते हैं सीधा वीडियो पर। तो जैसा हमने पिछले पार्ट्स में देखा कि मास मर्डरर जेसन ने 5 दिनों में 34 लोगों को मार दिया, जो कि क्रिस्टल लेक के पास आए थे। फिर टॉमी ने सेल्फ डिफेंस में जेसन को मार दिया, लेकिन उसके नाइटमेयर्स ने टॉमी का पीछा कई सालों तक नहीं छोड़ा। इसके लिए टॉमी ने कई मेंटल हॉस्पिटल चेंज किए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं टॉमी को, जो अपने दोस्त एलन के साथ मेंटल इंस्टीट्यूट से भाग आया है। ये दोनों उसी सिमेट्री की तरफ जा रहे हैं जहां पर जेसन की बॉडी को दफनाया गया है। टॉमी को यकीन था कि अगर वो जेसन की बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देगा तो उसे जेसन के हेलुसिनेशन नहीं आएंगे। दोनों सिमेट्री में एंटर कर जेसन की ग्रेव ढूंढते हैं। टॉमी अपने साथ जेसन का मास्क भी लाया था ताकि वो उसे भी डिस्ट्रॉय कर सके। ग्रेव को खोदने के बाद टॉमी कॉफिन को ओपन करता है। हम जेसन की डेड बॉडी देखते हैं जो सड़ चुकी थी। जेसन की बॉडी को देख टॉमी को अपना पास्ट याद आता है और टॉमी गुस्से में पास वाली फेंस से एक लोहे की रॉड निकाल लेता है और उससे जेसन की बॉडी को बार बार स्टेप करता है। वहीं एलन बुरी तरह डरा हुआ था और उसे बार बार वापस चलने को कह रहा था। इसके बाद टॉमी उस रोड को वहीं छोड़ गैसोलीन लेने जाता है। वो उसकी बॉडी को जलाकर राख कर देना चाहता था। यहाँ जोरदार तूफान भी आ रहा था और अचानक ही जेसन की बॉडी में फंसी रोड पर बिजली गिर जाती है, और वो भी 2 बार। और हम जानते हैं अब आगे क्या होगा। थंडर शॉक की वजह से जेसन फिर से जिंदा हो जाता है और ग्रेव से बाहर निकलता है। टॉमी जेसन को गैसोलीन से नहला देता है, लेकिन जैसे ही वो माचिस की तीली जलाता है वहाँ बारिश होने लगती है और तीली बुझ जाती है। एलन जेसन पर अटैक करता है, लेकिन जेसन एलन की बॉडी में पंच मारता है और उसका हार्ट निकाल देता है। एलन की बॉडी कॉफिन में जाकर गिरती है और वो बंद हो जाता है और टॉमी इतनी देर में अपनी कार लेकर वहाँ से भाग जाता है और जेसन अपना आइकॉनिक हॉकी मास्क फिर से पहन लेता है। तो दोस्तों, अभी तक जेसन सिर्फ एक बदसूरत सीरियल किलर था, लेकिन अब वो एक सुपर नेचुरल अनडेड या एक ज़ॉम्बी बन चुका है। टॉमी सीधा क्रिस्टल लेक के पुलिस स्टेशन जाता है और यहाँ के शेरिफ माइक को चेतावनी देता है कि जेसन लौट आया है और वो क्रिस्टल लेक पर सभी लोगों को मार देगा। लेकिन शेरिफ को पता था कि टॉमी एक मेंटल पेशेंट है, उसे फिर से कोई भ्रम हो रहा होगा और वो झूठी अफवाह फैला रहा है, इसलिए वो टॉमी को ही जेल में बंद कर देते हैं। हमें ये भी पता चलता है कि क्रिस्टल लेक का नाम बदलकर फॉरेस्ट ग्रीन कर दिया गया है, क्योंकि क्रिस्टल लेक वहाँ हुए मर्डर्स के कारण काफी बदनाम हो गया था और यहाँ के लोग जेसन और क्रिस्टल लेक को पूरी तरह भुला देना चाहते हैं। और फिलहाल क्रिस्टल लेक पर बच्चों का समर कैंप चल रहा है। उसी रात हम 2 कैंप सुपरवाइजर्स को देखते हैं जो इसी समर कैंप में जा रहे हैं, लेकिन वो क्रिस्टल लेक के रास्ते पर भटक जाते हैं और इनकी कार के सामने अचानक जेसन आ जाता है और कार के टायर में रोड मार उसे पंचर कर देता है। अब डेरेन एक गन निकालकर बाहर आता है और जेसन को शूट करता है, लेकिन जेसन को कुछ नहीं होता और जेसन उसे रोड से स्टेप कर देता है। वहीं एलिजाबेथ भागने की कोशिश करती है, लेकिन कीचड़ में गिर जाती है और जेसन उसके पीछे टेलीपोर्ट होकर उसके स्कल में रोड डाल देता है। अगली सुबह स्टेशन में हम शेरिफ की डॉटर मेगन और उसके फ्रेंड्स सीसी, पोला और कोर्ट को देखते हैं। ये यहाँ डेरेन और एलिजाबेथ की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने आए थे।
क्योंकि अब तक उन दोनों को कैंप पहुंच जाना चाहिए था। ये सुन टॉमी बोलता है शायद उनके लापता होने के पीछे जेसन हो सकता है, लेकिन शेरिफ गुस्से में टॉमी को चुप करवा देता है। लेकिन मेगन टॉमी को लाइक करने लगती है। अच्छा है मेगन ने इस बार टॉमी को नहीं देखा। शेरिफ मेगन और उसके फ्रेंड्स को वहां से जाने को बोलता है। टॉमी कहता है कि जेसन अपने होम क्रिस्टल लेक वापस जरूर जाएगा और वहां के सभी लोगों को मार देगा, लेकिन शेरिफ उसकी एक नहीं सुनता और वो नहीं चाहता था कि वो उसके डॉटर के आसपास भी भटके, इसलिए वो उसे शहर छोड़कर चले जाने को बोलता है। इसके बाद वो टॉमी का पीछा भी करते हैं उस पर नजर रखने के लिए ये बाहर जाता है या नहीं, पर रास्ते में टॉमी मेन रोड छोड़कर सिमेट्री की तरफ मुड़ जाता है। वो शेरिफ को जेसन की खाली ग्रेव दिखाना चाहता था, लेकिन यहाँ के शराबी केयर टेकर ने ग्रेव को भर दिया था। उसे डर था कि किसी को पता चलेगा तो उसकी नौकरी चली जाएगी, और उसे पता ही नहीं था कि कॉफिन में एलेन की बॉडी है ना कि जेसन की। टॉमी जब ग्रेव के पास आता है तो वहाँ कुछ नहीं था और शेरिफ उसे हथकड़ी लगाकर शहर के बाहर लेकर जाता है और वापस न आने की वार्निंग देकर छोड़ देता है। इधर जंगल में हम 5 लोगों को देखते हैं जो पेंट बॉल से खेल रहे थे। जेसन बर्ट को एक पेड़ में मार देता है। जेसन को भी समझ आता है कि वो अब सुपर स्ट्रॉन्ग हो गया है, क्योंकि बर्ट का हाथ जेसन के हाथ में ही रह गया था और वो बर्ट की मशेटी भी ले लेता है। इसके बाद वो केटी, लेरी और स्टेन के सामने जाता है और मशेटी के एक बार से ही तीनों का हेड अलग कर देता है। रॉय जेसन को देख डर कर उस पर पेंट बॉल शूट कर देता है, जिससे जेसन गुस्सा हो जाता है। रॉय जंगल में भाग जाता है, लेकिन जेसन उसे हंट कर उसे भी मार देता है और फिर फॉरेस्ट ग्रीन या केम्बलड जो भी है उसकी तरफ बढ़ जाता है। इधर क्रिस्टल लेक पर समर कैंप के लिए बच्चे आ गए थे और क्योंकि डेरेन और लीजाबेथ मिसिंग थे, मेगन और उसके दोस्तों को ही इन्हें संभालना होगा। मेगन गर्ल्स को काउंसिल करती है और कोर्ट बॉयज को स्काउटिंग सिखाता है। रात को जेसन को वही शराबी केयरटेकर मिलता है और जेसन उसकी बोतल को उसके गले में घुसा देता है। उसके चीखने की आवाज एक कपल सुन लेता है जो पास में ही पिकनिक कर रहे थे। वो जेसन को देख भागने लगते हैं, लेकिन जेसन एक साथ ही इन दोनों को एक मशेटे से स्टेप कर देता है। आगे बढ़ने पर उसे एक डांसिंग आरवी दिखती है जिसके अंदर कोर्ट और उसकी गर्लफ्रेंड निक्की थे। जेसन आरवी की पावर कट कर देता है और उसके अंदर छुप जाता है। जब कोर्ट ड्राइव कर रहा था तो जेसन निक्की को बाथरूम में खींचकर मार देता है और फिर कोर्ट के सर में भी एक नाइफ घुसा देता है, जिससे आरवी का एक्सीडेंट हो जाता है और वो पलट जाती है, लेकिन जेसन को खरोच भी नहीं आती। इधर माइक और उसके डेप्यूटीज को डेरेन, लीजाबेथ और बाकी लोगों की बॉडीज मिलने लगती है। माइक को लगता है ये सब मर्डर्स टॉमी कर रहा होगा अपनी बात को साबित करने के लिए कि जेसन वापस आ गया है। इधर टॉमी माइक को कॉल करता है जो मेगन पिक करती है। टॉमी मेगन को एक्सप्लेन करता है कि एक तरीका है जिससे जेसन को रोका जा सकता है, उसे क्रिस्टल लेक के बॉटम में ट्रैप करके, जहां वो बचपन में डूबा था। और मेगन टॉमी की हेल्प करने के लिए मान जाती है और उसे पिक करने जाती है। इसके बाद दोनों क्रिस्टल लेक की तरफ जाते हैं, लेकिन पुलिस इन्हें रास्ते में ही पकड़ लेती है और दोनों को वापस स्टेशन ले जाया जाता है। इधर जेसन फाइनली क्रिस्टल लेक पहुंच जाता है और नेम चेंज देख कंफ्यूज हो जाता है। जेसन यहाँ के बच्चों को डरा देता है, लेकिन वो किसी भी बच्चे को मारता नहीं है। देवा देवा देवा, मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो देव मानुस निकला। इसके बाद वो मेगन की फ्रेंड सिसी का सर अपने हाथों से उखाड़ देता है और फिर पोला को भी मशेटे से मार देता है। इधर स्टेशन में टॉमी माइक को समझाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो टॉमी को ही किलर मान रहा था। तभी उसे कोर्ट के मर्डर की खबर मिलती है जो हाल ही में हुआ है और मेगन कहती है पिछले कुछ घंटों से टॉमी उसके साथ ही है, तो वो उनका मर्डर नहीं कर सकता। और शेरिफ टॉमी और मेगन को यहीं छोड़ क्रिस्टल लेक के लिए निकल जाता है, लेकिन मेगन रिक पर उसकी गन पॉइंट करती है और उसे ही जेल में बंद कर देती है और ये दोनों भी क्रिस्टल लेक के लिए निकल पड़ते हैं। माइक कोप्स के साथ क्रिस्टल लेक पहुंचकर जेसन को सर्च करने लगता है। एक कोप को जेसन दूर से ही हेडशॉट मार देता है और दूसरे कोप का हेड अपने हाथों से क्रश कर देता है। माइक को भी अब यकीन हो जाता है कि टॉमी झूठ नहीं बोल रहा था और उसे उसकी बात सुननी चाहिए थी। माइक जेसन को शॉटगन से कई बार शूट करता है, लेकिन अब जेसन सुपरमैन है और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और माइक जंगल में जाकर छुप जाता है। इधर टॉमी और मेगन भी वहां आ पहुंचते हैं। टॉमी लेक पर जेसन के लिए ट्रैप सेट करने लगता है। मेगन सभी बच्चों को छुपने बोलती है और अपने फादर को ढूंढने लगती है। डेड बॉडीज देखकर वो चिल्लाने लगती है और मेगन की आवाज सुन जेसन उसकी तरफ बढ़ने लगता है। अब ये देख माइक जेसन पर अटैक कर देता है, लेकिन जेसन माइक की बॉडी को बीच में से तोड़ देता है और माइक भी मारा जाता है। इसके बाद जेसन मेगन की तरफ बढ़ता है
और उसका हेड पकड़कर उसे उठा लेता है। वो मेगन को मारने ही वाला था, लेकिन ये देख टॉमी जेसन पर चिल्लाने लगता है और उसे गालियां भी देता है, जिससे जेसन को गुस्सा आ जाता है और वो मेगन को छोड़ टॉमी की तरफ बढ़ता है। जेसन ने टॉमी को पहचान भी लिया था, ये वही आदमी है जिसने जेसन को मारा था। टॉमी लेक के बीच में चेन लेकर बैठा था और जेसन पानी में गायब होकर टॉमी के पीछे से उस पर अटैक कर देता है और टॉमी किसी तरह जेसन के गले में चेन को कस देता है। ये चेन एक भारी बोल्डर से बंधी थी जो लेक में गिर जाता है और उसके बॉटम में चला जाता है, लेकिन जेसन अपने साथ टॉमी को भी अंडर वाटर डुबा लेता है और टॉमी बेहोश हो जाता है। मेगन टॉमी की बॉडी निकालने के लिए लेक में कूद जाती है, लेकिन जेसन उसका पैर भी पकड़ लेता है और मेगन बोट की मोटर ऑन कर देती है और उसके प्रोपेलर की ब्लेड से जेसन की गर्दन कट जाती है और वो शांत हो जाता है। इसके बाद मेगन टॉमी की बॉडी को लेक से बाहर निकालती है और उसे CPR देती है, जिससे टॉमी को होश आ जाता है। वो कहता है ये सब फाइनली खत्म हुआ और जेसन वूरहीस अपने घर में है। लेकिन आखिरी सीन में हम जेसन की आइस को देखते हैं, वो अभी भी जिंदा है, लेकिन वो लेक के अंदर पावरलेस है और खुद से यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता और ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये पार्ट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अब भले ही टॉमी जेसन को मार ना पाया हो, लेकिन उसने कुछ टाइम के लिए जेसन को वहाँ कैद जरूर कर दिया है। पर ये आखिरी फिल्म है जिसमें हमें टॉमी का कैरेक्टर देखने को मिला। मुझे तो टॉमी का कैरेक्टर अच्छा लगा। हर स्लेशर लेजेंड का एक नेमेसिस होना चाहिए, जैसे चकी का जानी दुश्मन एंडी था, लेकिन क्योंकि अब जेसन एक सुपर नेचुरल फोर्स बन चुका है, तो उसे रोकने के लिए भी मूवी के मेन कैरेक्टर को सुपर नेचुरल होना चाहिए। और इसीलिए फ्राइडे सीरीज के अगले पार्ट अ न्यू ब्लड में मेन कैरेक्टर के पास कुछ सुपर पावर्स होने वाली है और जेसन को कड़ी टक्कर मिलने वाली है। तो अगला पार्ट बिल्कुल भी मिस मत करना। इस फिल्म को क्रिटिक्स और फैन से पॉजिटिव रिव्यूज मिले थे। इस पार्ट को $3 मिलियन में बनाया गया था और बॉक्स ऑफिस पर इसने $19 मिलियन की कमाई की थी, जो कि ठीक ठाक ही थी। जेसन लिव्स सीरीज की अकेली ऐसी फिल्म है जिसमें कोई भी न्यूडिटी नहीं दिखाई गई है। साथ ही ये सीरीज की पहली फिल्म है जिसमें जेसन को किसी गन से शूट किया गया हो। इससे पहले करते तो जेसन मारा जाता। इस पार्ट में हमें जेसन के फादर को दिखाया जाना था, लेकिन बाद में उस आइडिया को ड्रॉप कर दिया गया। इस मूवी का रन टाइम सिर्फ 86 मिनट है और ये सीरीज की सबसे छोटी फिल्म है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर हाँ तो इसे लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लें, जिससे आप नेक्स्ट पार्ट मिस ना करें। और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप चैनल को ज्वाइन कर मेंबर भी बन सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द एक और नई वीडियो के साथ।